Morning class. Can you hear? Coding and math. Can you see my Eclipse? But we will Yes, ma'am. ठीक है, कल एक ऑपरेशन आपका रह गया था CRUD में, एडिट ऑपरेशन. उसमें आपका इट वाज नॉट गेटिंग रीडायरेक्टेड टू द सर्वलेट, राइट. उसमें बस एक छोटा सा इशू था कि आपको आई हैड कॉल्ड इट ऑन योर, मैंने आपके पोस्ट मेथड में डाला था, लेकिन पोस्ट मेथड को मैंने यहाँ पे जो कोड लिखा था वो मैं डू गेट में डाला हुआ था, जिसकी वजह से इट वाज नॉट एंटरिंग योर सर्वलेट टू. ठीक है, तो आई जस्ट गो थ्रू द कोड डिबगिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर पेज अगेन. So we had finished all the operations of JDBC, right? Create, read, delete. Only edit was there. उसमें एक हम आगे move नहीं कर पाए थे because there was little issue in the code, right? तो यहाँ पे एडिट कर रहे हैं हम. यहाँ तक के तो सही चल रहा था कि जब हम जो भी फ्रंट एंड से अपनी वैल्यू जो भी उस पर्टिकुलर रो में जो भी उसकी आईडी रजिस्टर्ड है उसके कॉरस्पॉन्डिंग सिलेक्ट एस्ट्रिक हम लेकर आ रहे हैं. एक ही मेरे पास एंट्री थी जिसकी आईडी 3 थी. ठीक है, तो आई एम ट्राइंग टू गेट द रिजल्ट्स फ्रॉम इट. ठीक है, सेटिंग इट. एग्जीक्यूट क्वेरी क्या करेगा, आपको रिजल्ट सेट रिटर्न करेगा. ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड उस पर्टिकुलर क्वेरी में आ रहे होंगे, यहाँ पे सिर्फ एक ही रिकॉर्ड आएगा उस आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग. हमने बीन में सेट कर दिया. ठीक है, अगर आप इस बीन को देखें तो यू विल बी एबल टू व्यू ऑल द फील्ड्स, कंट्री या नाम, नेम जो मैंने एंटर करा था. ठीक, देन आई विल रिटर्न इट. ठीक, इट विल गो टू द डू गेट एंड यहाँ पे देखिए एक्शन एक सेकंड सर्वलेट पे हम रीडायरेक्ट कर रहे हैं. और मेथड कौन सा, पोस्ट का है. हियर आई हैड नॉट पुट द कोड फॉर पोस्ट पे डू गेट मैंने कॉल नहीं करा था, जिसकी वजह से आपका सेकंड सर्वलेट पे कॉल नहीं जा रही थी. ठीक है, तो हियर वी आर जस्ट कंस्ट्रक्टिंग अ डायनेमिक टेबल. ठीक है, वी आर कंस्ट्रक्टिंग अ डायनेमिक टेबल जिसमें all the details which are there in the database उनको हम शो कर रहे हैं. Now if you see my record has come here. Now I can update it. If I write my name as Anam Fatima, पूरा complete नाम मैंने डाला है, अपडेट कर रही हूँ. और मेल भी मैंने अपडेट करके याहू कर दिया. Now see it is entering my servlet 2. ठीक है, debug points मैंने लगाए हैं. ठीक है, servlet 2 में मैं ये सारी fields को get कर सकती हूँ. ठीक, तो थर्ड यूजर के लिए आई एम गेटिंग द नेम फील्ड अपडेटेड एज अनम फातिमा, पूरा कंप्लीट नेम. ठीक है, ईमेल मैंने अपडेट करा था, आपकी याहू फील्ड आ गई. और बीन में मैं सेट कर देते हैं ये सारी वैल्यूज को, इस ऑब्जेक्ट की बीन को. अब आपका अपडेट मेथड कॉल होगा जिसमें सिंपल अपडेट क्वेरी, टेबल का नाम एंड सेट ऑल दीज फील्ड्स जो भी रजिस्टर्ड आपकी आईडी है. ठीक है, और एग्जीक्यूट अपडेट क्या करता है, नंबर ऑफ रोज जो भी आपकी नंबर ऑफ रोज इफेक्टेड होती हैं, यहाँ पे एक रो को अपडेट करें तो आपका स्टेटस 1 आ गया. देन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर क्लोजिंग ऑल ऑफ दिस एंड रिटर्निंग द स्टेटस. ठीक है, अगर स्टेटस ग्रेटर देन 0 है इसके माने कि आपका अपडेट हो गया रिकॉर्ड. अगर मतलब एक रो आपकी इफेक्ट हुई है, अगर लेस देन 0 और लेस देन 1 आता है, ठीक है, इट मींस कि आपके रो इफेक्ट नहीं हुए. तो यहाँ पे वी आर रीडायरेक्टिंग टू द व्यू सर्वलेट, राइट. अदरवाइज व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट राइट अनेबल टू अपडेट द रिकॉर्ड, राइट. तो व्यू सर्वलेट पे जाएगा. तो सी नाउ व्यू पे मेरा अपडेटेड नाम एज the complete name and the new email ID has come. So this operation was left. I have shared the code in the group. Just go through it. All right. Today we will be starting a new topic now. आपका last topic बचा. It is not part of MCA. MCA में आपका networking नहीं है. BCA में आपका networking है. Right. So for MCA it is optional to attend the class. MCS your syllabus is almost complete. I guess एक दो इधर-उधर के topics होंगे जो बचे होंगे. Otherwise your syllabus is complete. In BCA your networking was there which we will try to complete today. And if we get time तो थोड़ा सा multi-threading start करेंगे because we have coming week there. तो multi-threading करेंगे. Can you all view the presentation? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये BCA का Yes, सिलेबस है.
MCA में नहीं है नेटवर्किंग, ठीक है। आपके थर्ड यूनिट में हाफ आपका JDBC जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया और हाफ आपका नेटवर्किंग के बेसिक्स हैं। सो BC, हैव यू स्टडीड कंप्यूटर नेटवर्क्स अर्लियर? नो मैम, मैम बेसिक, यस मैम बेसिक मैम कंप्यूटर फंडामेंटल्स में देखी। अच्छा ठीक है, ऐसे OSI मॉडल, TCP IP मॉडल ये सब नहीं पढ़े हैं ना? यस मुझे नहीं पढ़े हैं, यस मैम, ये Okay. कुछ नहीं। ठीक ठीक ठीक, नो वरीज। देखिए हमारे पास क्या रहता है कि कोई भी अगर दो सिस्टम्स को आपस में कम्युनिकेट करना होता है तो वहाँ पे क्या क्या चीजें रहती हैं। एक आपका सेंडर होता है, एक आपका रिसीवर होता है, एक आपका मैसेज होता है जो आप सेंडर टू रिसीवर भेजते हो। ठीक, अब क्या होता है, ये सेंडर और रिसीवर दे कैन बी ऑन डिफरेंट एरियाज, कंप्लीटली डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन्स, राइट। तो क्या रहता है, हमें इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स गवर्न देने पड़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मान ली एक एरिया में अगर सिंपल भाषा में बात करी जाए, एक जगह इंग्लिश चलती है, एक जगह फ्रेंच चलती है, अब आपस में दोनों कैसे कम्युनिकेट करेंगे? उनको हमें कोई ना कोई रूल्स देने पड़ेंगे जिससे कि वो उनके बीच में आपस में कम्युनिकेशन हो पाए। जो हमारी सेट ऑफ रूल्स इन दोनों सेंडर रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन को गवर्न करते हैं उनको हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। इन प्रोटोकॉल्स को हम क्या करते हैं, एक हायरार्किकल वे में अरेंज करते हैं, ठीक है, एक मॉडल क्रिएट करते हैं, ठीक है। जिन जो प्रोटोकॉल्स एक साइड आपकी एक तरह की फंक्शनैलिटीज जिनकी रहती है उनको हम एक लेयर में डालते हैं, हायरार्की ऑफ लेयर्स क्रिएट करते हैं। उससे हमारे पास दो तरह के मॉडल्स आते हैं। एक आपका OSI मॉडल होता है, आपने नाम जरूर सुना होगा, ठीक है। दूसरा हमारा OSI मॉडल आपका थ्योरेटिकल मॉडल है, जब नेटवर्किंग आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे। दूसरा हमारा मॉडल कौन सा रहता है, TCP IP स्वीट रहता है, ठीक है। TCP IP आपका मोर प्रैक्टिकल मॉडल है, आपने ये सुना भी होगा, जब भी आप इंटरनेट यूज करते हो तो आपको बोला जाता है कि जो है TCP IP पे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो TCP IP मॉडल के अकॉर्डिंग क्या रहता है, कोई भी नेटवर्किंग अगर आप कहीं पे करो तो जो सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स बेसिक हमें चाहिए रहती है वो हमारी 4 लेयर्स में डिवाइडेड रहती है TCP IP मॉडल के अकॉर्डिंग। कौन कौन सी होती है, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर एंड डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को हम कंबाइन करके हार्डवेयर लेयर बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी आपकी एप्लीकेशंस रन होती है जिससे आपका यूजर इंटरेक्शन कर रहा होता है, कौन कौन सी हो सकती है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो सकती है, ठीक है, डोमेन नेम सर्वर रह सकता है, ठीक है, HTTP प्रोटोकॉल रह सकती है, SMTP प्रोटोकॉल रहती है, बहुत सी प्रोटोकॉल्स होती हैं जो कि आपकी एप्लीकेशंस की कम्युनिकेशन को गवर्न करती है। सारी एप्लीकेशंस आपकी कौन सी लेयर पे रन कर रही होती है, जो भी एप्लीकेशंस को प्रोटोकॉल्स गवर्न कर रही होती है वो हमारी एप्लीकेशंस पे रहती है, ठीक है। जैसे कि आप सिंपल से अगर वेब एप्लीकेशन बनाइए, वेब एप्लीकेशन क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, जब हम वेब डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट बनाना सीख रहे थे तो इट वाज WWW, राइट, वर्ल्ड वाइड वेब। इसके पीछे प्रोटोकॉल हमारे कौन सी थी, HTTP प्रोटोकॉल थी। वो हमारी प्रोटोकॉल किसकी है, एप्लीकेशन लेयर की, वो आपके वेब एप्लीकेशन वर्ल्ड वाइड वेब के डॉक्यूमेंट्स को गवर्न कर रही है। ऐसे ही फाइल ट्रांसफर अगर आपको करना है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तो FTP प्रोटोकॉल रहती है। अगर आपको कोई रिमोट सिस्टम में लॉग इन करना है तो आपकी टेलनेट प्रोटोकॉल रहती है, ठीक है। अलग अलग एप्लीकेशंस को उनके बीच में, दो सिस्टम्स के बीच में कम्युनिकेशन गवर्न करने के लिए एप्लीकेशन लेयर के अलग अलग प्रोटोकॉल्स होती हैं और यही आपकी वो लेयर है जो सीधे यूजर के साथ इंटरेक्शन करती है, ठीक। फिर हर एक एप्लीकेशन क्या रहती है, आप एक पर्टिकुलर पोर्ट नंबर पे रन करती है, ठीक है। पोर्ट आपने सुना होगा, जैसे अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन रन करना है तो सबसे पहले बोलते हैं कि आपका वो पोर्ट नंबर ओपन है या नहीं। तो जब भी कोई एप्लीकेशन रन होगी तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसका पोर्ट आपको ओपन करना पड़ता है, ठीक है। इनपुट आउटपुट आपके एक हार्डवेयर पोर्ट्स होते हैं, एक सॉफ्टवेयर पोर्ट्स होते हैं, हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर पोर्ट्स की, ठीक। जैसे एग्जांपल आपका नॉर्मली जो HTTP प्रोटोकॉल रहता है, आपने अगर URL का पैटर्न कभी देखा हो, अगर लोकल होस्ट पे आपने कभी काम करा हो, डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट आपने करा ही होगा क्योंकि आपके लैब में, तो क्या करते हैं, HTTP प्रोटोकॉल :/लोकल होस्ट :8080 8080 जो आपका होता है वो क्या होता है, पोर्ट नंबर होता है। पोर्ट नंबर क्या बताता है, हर एक एप्लीकेशन के, हर कोई भी एप्लीकेशन अगर आपको रन करनी है तो सबसे पहले आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को उसको एक पोर्ट नंबर असाइन करना पड़ता है, ठीक है। हर एप्लीकेशन एक स्पेसिफिक पोर्ट नंबर पे चलती है, ठीक है। स्पेसिफिक नहीं कहेंगे, दो तरह के पोर्ट नंबर्स आपके रहते हैं, एक आपका रैंडम पोर्ट नंबर रहता है, एक आपका वेल नोन पोर्ट नंबर रहता है, ठीक है। जब यहाँ पे हम सब जो नेटवर्किंग की चीजें देखेंगे वो हम क्लाइंट सर्वर पैराडिग्म पे देखेंगे। जैसे आपका वेब एप्लीकेशन था वो भी क्लाइंट सर्वर पे था, क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट सर्वर को भेजता है, सर्वर आपका रिस्पॉन्स सेंड करता है, ठीक। तो क्लाइंट को अगर सर्वर की कोई भी एप्लीकेशन की सर्विसेज लेना है तो उसको पता होना चाहिए वो एप्लीकेशन किस पोर्ट पे चल रही है। तो सर्वर एंड पे एप्लीकेशंस आपके वेल नोन पोर्ट नंबर्स पे चलती हैं, ठीक है। जो सारे क्लाइंट्स को पता हो कि ये एप्लीकेशन है, ये FTP है तो इसी पोर्ट नंबर पे, आई थिंक इट इज 21 और 23,
ठीक है, इसी पर्टिकुलर पोर्ट पे चलती है आपकी। अगर HTTP प्रोटोकॉल है तो 8080 पोर्ट नंबर पे चलेगी। हर एक एप्लीकेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग उनका पोर्ट नंबर वेल नोन रहता है सर्वर साइड पे। क्लाइंट साइड पे क्या रहता है, दिस पोर्ट नंबर कैन बी रैंडमली असाइन। ठीक है, क्लाइंट को तो बस रिक्वेस्ट भेजना है, बताना है अपना पोर्ट नंबर, रिक्वेस्ट भेजता है, उसमें क्या डालता है, आपको अपना पोर्ट नंबर, अपना IP एड्रेस डालता है। ठीक है, IP एड्रेस अभी समझेंगे। दूसरा क्या डालता है, अपना पोर्ट नंबर डालता है। ठीक है, ये आपका जो पोर्ट नंबर की चीजें रहती हैं वो कौन सी लेयर गवर्न करती है, आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर गवर्न करती है, जिसमें दो मेजर प्रोटोकॉल्स आपकी रहती है। कौन सी, एक आपकी TCP प्रोटोकॉल रहती है, एक आपकी UDP प्रोटोकॉल रहती है। ठीक, बिलो दैट व्हाट लेयर मैम इज देयर? हाँ मैम मैम पोर्ट नंबर का मैम मींस क्या होता है, ये जनरेट कौन करता है, या कोई इसमें ऑपरेटिंग कोई ऐसा सिस्टम। लॉजिक है जो बनाया गया? नहीं नहीं ऑपरेटिंग नहीं, सिस्टम। एक बस एप्लीकेशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए। जैसे IP एड्रेस क्या होता है, आपके एक सिस्टम को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, IP एड्रेस आपने कभी यस अगर मैम। IP कॉन्फ़िग डाला हो तो आप जब भी इंटरनेट से कनेक्टेड हो तो आपको क्या होता है, ISP एक पर्टिकुलर IP एड्रेस असाइन करता है। ठीक है, जो आपके सिस्टम को आइडेंटिफाई करेगा, राइट। अब आपके सिस्टम पे कई यस प्रोग्राम्स चल रहे होंगे, कई प्रोसेसेस चल रही होंगी, मल्टी प्रोग्रामिंग आपके ऑपरेटिंग सिस्टम रहते हैं, राइट। तो मान लिया अगर आपके पास कोई यस मैम। रिक्वेस्ट आती है, कोई पैकेट आता है, तो वो किस प्रोसेस के लिए है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास पोर्ट नंबर्स रहते हैं। ये ठीक, मैम आइडेंटिफाई मैम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम तो क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एक पोर्ट नंबर असाइन करता है। ठीक है, फिर आपकी नेटवर्क ओके। लेयर की प्रोटोकॉल्स होती है, जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर है, वो बताएगी कि ये किस पर्टिकुलर पोर्ट के लिए है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही एक तरह से कह सकते हैं, वो तो सारी चीजें आपके गवर्न कर रहा है, लेकिन जो प्रोटोकॉल्स रहती हैं, जो रूल्स रहते हैं, वो आपके ट्रांसपोर्ट लेयर का काम रहता है। हम नेटवर्किंग पैराडिग्म में बात करें, नॉट इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अगर नेटवर्किंग पैराडिग्म से बात करी जाए तो ये फंक्शनैलिटी आपके ट्रांसपोर्ट लेयर की रहती है, जो ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि ये जो पैकेट आया है ये किस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए है। उस प्रोसेस को ये आपका पैकेट आगे फॉरवर्ड करेगा। ठीक, यस मैम। ठीक है, जैसे आपकी कोई एप्लीकेशन रन करती है, उसके साथ क्या चीजें रहती हैं, दो चीजें रहती हैं। एक सॉरी, अगर आपका कोई सिस्टम है, होस्ट है, उसके साथ एसोसिएटेड क्या रहता है, एक उसका डोमेन नेम रहता है, एक उसका IP एड्रेस रहता है। वैसे एप्लीकेशन है, एक उसका एप्लीकेशन का नाम है। जैसे जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया, जो भी आपने वो करा, उस एप्लीकेशन को हम किसी पोर्ट नंबर पे चलाते हैं। किसी बिना पोर्ट नंबर असाइन करे ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक आपको एक पोर्ट नंबर नहीं देगा, तब तक वो आपकी एप्लीकेशन रन ही नहीं कर सकती। तो पोर्ट नंबर्स हैव टू बी देयर and they have to be open for accepting and your request which are coming and similarly for sending respond। ठीक है, तो ये अगर हम नेटवर्किंग के टर्म से बात करी जाए तो ये काम आपके ट्रांसपोर्ट लेयर का रहता है। वैसे तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही सारी चीजें आपकी बेसिक, आपका OS ही सॉफ्टवेयर रहता है जो ये सारी चीजें हैंडल करेगा, लेकिन इन टर्म्स ऑफ नेटवर्किंग अगर हम बात करें तो आपका पोर्ट ट्रांसपोर्ट लेयर रहता है, जिसकी फंक्शनैलिटी क्या रहती है, पोर्ट नंबर आइडेंटिफाई करना, मतलब ये किस पर्टिकुलर एप्लीकेशन, क्योंकि एप्लीकेशन के लेयर के नीचे डायरेक्ट आपका ट्रांसपोर्ट लेयर आता है। इसको बताना होता है कि ये जो पैकेट आया है ये किस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए, कितनी एप्लीकेशन चल रही होंगी आपके पर्टिकुलर सिस्टम पे, राइट। उसके नीचे जो आपकी लेयर आती है वो आती है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर का क्या काम होता है, नेटवर्क लेयर बताता है कि आपकी ये आपके आपके IP एड्रेस के साथ एसोसिएटेड रहता है। जैसे मैंने बताया कि जब भी आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हो तो आपके पास हर एक सिस्टम के साथ एसोसिएटेड दो एड्रेसेस रहते हैं। कौन से एड्रेस रहते हैं, एक उसका फिजिकल या मैक एड्रेस रहता है, जो आपने देखा होगा आपके NIC कार्ड पे प्लेस रहता है, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट रहता है, कोलन कोलन सेपरेटेड। दूसरा उसका कौन सा एड्रेस रहता है, दूसरा उसका IP एड्रेस रहता है। ठीक है, IP एड्रेस क्या करता है, उसको लॉजिकल एड्रेस है, जो कि जब आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हो, जो क्या है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है, ग्लोबली आपको पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट कर रहा है, कई सारे नेटवर्क से कनेक्ट करके हमारा इंटरनेट बनता है। जब हमें एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डेटा पैकेट को भेजना होता है, कोई भी मैसेज को, आपके दोनों सिस्टम सेंडर और रिसीवर अलग अलग नेटवर्क्स पे है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स हैं, इन दोनों नेटवर्क्स को हम किससे कनेक्ट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ राउटर्स कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जब आपको एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क हमारा डेटा पैकेट सेंड करना पड़ता है, देन वी हैव टू मेक यूज ऑफ योर IP एड्रेस। ठीक, उसके नीचे आपकी कौन सी लेयर आती है, हार्डवेयर लेयर, जहाँ पे आपका हार्डवेयर एड्रेस, जिसको हम क्या कहते हैं, मैक एड्रेस कहते हैं, वो यूज होता है। ठीक, फिर आपका फिजिकल लेयर है, जिसका काम कुछ नहीं है, आपके डेटा को बस बिट्स के फॉर्मेट में लिंक के ऊपर प्लेस करना है। तो ये हमारा एक आपका एक बेसिक होता है TCP/IP स्वीट, जिसमें कोई भी एप्लीकेशन अगर अपना मैसेज सेंड करना चाहती है, अपने डेटा को भेजेगी, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर पे डालेगी, ऊपर से नीचे आपका सेंडर साइड पे ये डेटा ट्रैवल करेगा, डेटा पैकेट ट्रैवल करेगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर कुछ उसमें हर लेयर
कुछ इसमें अपने हेडर फॉर्मेट्स ऐड करते हैं। हेडर फॉर्मेट्स क्या होते हैं, जैसे आप कोई किसी को लेटर भेजो, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है, उसको एनवेलप में रखना पड़ता है। एनवेलप के ऊपर आप कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन डालते हो, सेंडर की इन्फॉर्मेशन, रिसीवर की इन्फॉर्मेशन, ठीक है, एड्रेस डालते हो। वैसे हर लेयर कुछ ना कुछ एड्रेस, कुछ ना कुछ स्पेसिफिक चीजें हेडर में ऐड करती जाती है, एनवेलप इसको इनकैप्सुलेट करती जाती है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी, पोर्ट नंबर्स ऐड करेगी, ठीक है, कि ये एप्लीकेशन किस पर्टिकुलर पोर्ट नंबर से आई है और किसको भेजना है। ज्यादातर सेंडर और रिसीवर एप्लीकेशन सेम रहती है, जो एफटीपी यहाँ पे होगी, दूसरे सर्वर साइड पे भी एफटीपी को ही रिक्वेस्ट भेजेगी, तो उसको बताना पड़ता है डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर, ठीक है, और सोर्स पोर्ट नंबर। ठीक, नेटवर्क लेयर क्या बताते हैं, ये किस पर्टिकुलर होस्ट के लिए है, ठीक है। कई इतने नेटवर्क में इतने नेटवर्क्स हैं, ठीक है, उसमें कई सारे आपके होस्ट हैं, कंप्यूटर्स हैं, तो किस पर्टिकुलर एक कंप्यूटर के लिए वो आपका नेटवर्क लेयर का काम रहता है। ठीक, जब एक बार नेटवर्क के अंदर पहुंच जाता है तब आपकी मैपिंग होती है फिजिकल एड्रेस की और आपके आईपी एड्रेस की, ठीक है, जिनका मैक एड्रेस जो आईपी एड्रेस है एक बार आपके नेटवर्क तक पहुंच गया, आईपी एड्रेस का काम है राउटिंग करने का, सही नेटवर्क तक पहुंचाने का। बहुत सारे नेटवर्क्स आपके पास रहते हैं, जब सही नेटवर्क तक पहुंच गया तो किस पर्टिकुलर होस्ट के लिए, तो हमें उसकी फिजिकल एड्रेस डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, और फिजिकल लेयर और लॉजिकल एड्रेस की मैपिंग देखनी पड़ती है कि इस पर्टिकुलर लॉजिकल एड्रेस के लिए इसका फिजिकल एड्रेस क्या है, ठीक है, जिसमें ये दोनों चीजें आपकी मैच कर जाती हैं, हमें पता चल जाता है कि इस पर्टिकुलर होस्ट के लिए आपका डेटा पैकेट है। तो खैर ये नेटवर्क की बेसिक्स है, सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि जब आप नेटवर्किंग पढ़ोगे तो आसान होगा चीजें समझना, सब्जेक्ट आएगा तब हम अलग से पढ़ेंगे। तो ये आपके जैसे मैंने बताया, ये एक सोर्स है, ये आपका डेस्टिनेशन है, यहाँ पे कई सारी प्रोसेसेस चल रही है, यहाँ पे कई सारी प्रोसेसेस चल रही हैं, ठीक है। आपको अगर डेटा पैकेट सेंडर टू रिसीवर भेजना है तो क्या करना पड़ेगा, मेन 3 लेयर्स का आपको यूज करना है। कौन से, डेटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट फिजिकल लेयर, सॉरी डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। नेटवर्क लेयर का काम क्या है, होस्ट टू होस्ट डिलीवर करना, कौन सोर्स है, क्या डेस्टिनेशन है, आईपी एड्रेस पे आपको वर्क करना है, ठीक है। डेटा लिंक लेयर का आपको अपनी रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि हम जो पढ़ेंगे नेटवर्किंग की चीज वो आईपी एड्रेस पे वर्क करेंगे, ठीक है। और फाइनली और पोर्ट नंबर पे वर्क करेंगे, ठीक है। फिर फाइनली आपको देखना है कि जब होस्ट तक पहुंच गया, इस डेस्टिनेशन तक पहुंच गया, तो हमें देखना है कि किस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, प्रोसेस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, विद द हेल्प ऑफ द पोर्ट नंबर। ठीक, तो यहाँ पे जैसे कोई हमारी एप्लीकेशन चलिए, डे टाइम हमारी कोई एप्लीकेशन है जो हो सकता है आपको डे टाइम रिटर्न करे, ठीक, तो क्लाइंट क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट भेजेगा क्लाइंट सर्वर पैराडिग्म में, ठीक है, एक रिक्वेस्ट भेजेगा जिसमें वो क्या मेंशन करेगा, इट विल बी मेंशनिंग इट इज इसका सोर्स का इसका खुद का पोर्ट नंबर या एप्लीकेशन किस पोर्ट नंबर पे चली है, ठीक है, दिस इज द सोर्स पोर्ट नंबर एंड द डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, कि किस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए है। तो सर्वर साइड पे वेल नोन पोर्ट्स होते हैं, हमें पता होना चाहिए ये एप्लीकेशन किस पोर्ट पे चलती है, जो आपके वेल नोन पोर्ट्स डिफाइन रहते हैं कि ये एप्लीकेशन इस पोर्ट पे चलेगी, तो आप क्लाइंट को पता होता है, वो यहाँ पे डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर मेंशन करता है और सोर्स पोर्ट नंबर मेंशन करता है। सोर्स पोर्ट नंबर जैसे इसका हर एक एप्लीकेशन को पोर्ट नंबर चाहिए रन करने के लिए, हर एक एप्लीकेशन का क्या हम प्रोसेस कहते हैं, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी रहती है। फिर जब सर्वर से रिस्पॉन्ड आता है तो यहाँ पे इसने अपना सोर्स पोर्ट नंबर मेंशन करा ही है, तो उसको पता रहता है कि इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से था, यहाँ पे मुझे इसको डेटा सेंड करना है, तो ये आपका पोर्ट नंबर का कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है। 2 पार्ट रहते हैं, ठीक है। तो कोई भी नेटवर्किंग की चीजें उठाने के लिए हमें 2 चीजें चाहिए रहती है, एक आपका आईपी एड्रेस रहता है, दूसरा हमारा क्या रहता है, पोर्ट नंबर रहता है। आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, सॉकेट एड्रेस कहते हैं। तभी जब हम नेटवर्किंग के अभी जो भी कोड वर्ड देखेंगे उसमें क्या कहते हैं, उसको सॉकेट प्रोग्रामिंग भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि सॉकेट क्या, हमें 2 चीजें चाहिए, एक हमें आईपी एड्रेस चाहिए और दूसरा हमें चाहिए कि ये किस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, जो हमें पोर्ट नंबर से पता चलता है, ठीक है। जब भी फिर आपका डेटा पैकेट रिसीव होता है तो क्या करती है ट्रांसपोर्ट लेयर, पहले निकालेगी कि किस पर्टिकुलर इट इज गोइंग द अदर वे अराउंड, ठीक है। पहले आईपी एड्रेस निकाला जाता है, आईपी एड्रेस से मैचिंग होती है कि इस पर्टिकुलर होस्ट के लिए आईपी एड्रेस क्या है, बस एक नंबर है, 32 बिट नंबर रहता है 8 बिट्स के ऑक्टेट्स में, ठीक है, जो इस होस्ट को आइडेंटिफाई करता है, ठीक। और क्योंकि नंबर हम लोग को याद नहीं रहते तो हम क्या करते हैं, हर एक आईपी एड्रेस की मैपिंग उसके नाम के साथ करी जाती है, ठीक है, जो आपकी डीएनएस आपने सुना होगा, डोमेन नेम सर्वर, ठीक है, जो ये मैपिंग्स को स्टोर करता है।
ठीक, फाइनली आपको आईपी एड्रेस निकालना ही पड़ता है। ठीक, तभी आप कभी लोकल होस्ट भी लिख सकते हो, कभी आप 127.0.01 पे भी एप्लीकेशन चला सकते हो। लोकल होस्ट का आईपी एड्रेस क्या रहता है? 127.0.0.1। आपने देखा होगा जब एप्लीकेशन डेवलप करते हुए। ठीक, तो आईपी एड्रेस मैच करता है। आईपी एड्रेस का मतलब इस पर्टिकुलर होस्ट के लिए, इस होस्ट पे पहुंच गया तो हमें देखना पड़ता है कि किस प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो प्रोसेस कैसे आइडेंटिफाई होती है? हमारी पोर्ट नंबर से आइडेंटिफाई होती है। ठीक, फिर आपकी दो तरह की प्रोटोकॉल्स आती है। कौन सी दो तरह की प्रोटोकॉल्स आती है? एक आपकी यूडीपी प्रोटोकॉल आती है, एक टीसीपी प्रोटोकॉल आती है। यूडीपी प्रोटोकॉल कौन सी रहती है? डेटाग्राम बेस्ड प्रोटोकॉल रहती है। यूडीपी का मतलब क्या होता है कि यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये कुछ काम नहीं करेगी। जो भी आपके नेटवर्क लेयर की सर्विसेज हैं उनको बस जो होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन के लिए था उसको प्रोसेस टू प्रोसेस के लिए कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, कोई भी आपको रिलायबिलिटी नहीं देती है। एक हमारी दो तरह की सर्विसेज रहती है नेटवर्क लेयर पे। एक कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज रहती, नॉट नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर में दो तरह की सर्विसेज रहती हैं। एक कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज रहती है और एक आपकी कनेक्शन बेस्ड सर्विसेज रहती हैं। कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस होती है जिसमें पहले क्लाइंट और सर्वर के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करा जाता है। ठीक है, प्रॉपर कनेक्शन स्टैब्लिश करा जाता है, फिर आपका डेटा ट्रांसफर होता है, फिर उस कनेक्शन को रिलीज करा जाता है। ऑल्सो वी कंसिडर रिलायबिलिटी। ठीक है, रिलायबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि अगर आपका डेटा पैकेट जो आप सेंड कर रहे हो, हमें पता होना चाहिए कि वो डेटा पैकेट सेंडर तक रिसीवर तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। वो हमारे पास आगे ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं। वो बस वो हमें पता चलता है एक्नॉलेजमेंट से कि अगर डेटा पैकेट गया है रिसीवर तक, वहां से एक्नॉलेजमेंट आ गया तो उसके माने वो सही तरीके से पहुंच गया है। ठीक है, तो आपके दो तरह की सर्विसेज टीसीपी आपका ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड करता है। एक आपकी कनेक्शन ओरिएंटेड और रिलायबल सर्विसेज रहती है, दूसरी आपकी कनेक्शन लेस और अनरिलायबल सर्विस रहती है। जो भी आपके रियल टाइम एप्लीकेशंस है, जैसे कि आप वॉइस कॉल करते हो, वीडियो कॉल करते हो, ठीक है, वहां पे हमें रिलायबिलिटी का इतना मतलब नहीं रहता है जितना हमें फास्टर, हम चाहते हैं कि रियल टाइम एप्लीकेशन पे क्विक रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जल्दी जल्दी आए। ठीक है, तो वहां पे जहाँ पे हमें इतना पैकेट एक आध मिस भी हो गया, बीच में कोई देखा होगा वॉइस अगर आपकी कहीं पे गड़बड़ा भी गई तो इतना मैटर नहीं करेगा, तो वहां पे हम यूडीपी प्रोटोकॉल यूज करते हैं जो कि कनेक्शन लेस है। सीधे सीधे जैसे डेटा पैकेट आ रहा है, ठीक है, उसको एज इट इज बस नेटवर्क लेयर पे भेज देना पोर्ट नंबर मेंशन करके, और आपने फॉरन ट्रांसफर कर दिया रिसीवर की तरफ। ठीक है, तो वो आपकी कनेक्शन लेस रहती है प्रोटोकॉल, कोई पहले से कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं होता, जैसे डेटा पैकेट रिसीव हुआ डेटाग्राम में प्लेस करा और भेज दिया रिसीवर को। ठीक है, तो वो हमारी यूडीपी प्रोटोकॉल होती है। दूसरी हमारी प्रोटोकॉल आती है टीसीपी प्रोटोकॉल। टीसीपी प्रोटोकॉल का क्या काम रहता है? ये आपको रिलायबिलिटी भी प्रोवाइड करती है और आपको कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल रहती है, यानी पहले कनेक्शन स्टैब्लिश होगा, फिर आपका डेटा ट्रांसफर होगा, फिर आपका कनेक्शन रिलीज होगा। तो ये तो आपका बेसिक्स है नेटवर्किंग का। ठीक है, इसको बहुत ज्यादा नहीं समझने की जरूरत है, सीधे हम क्लासेस पे वर्क करेंगे जावा की, कि जो आपको ये दोनों सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। ठीक है, तो जावा में आपके पास टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स जो रहती हैं, ठीक है, उसको सपोर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ योर सर्टेन सर्टेन क्लासेस। जावा के java.net जो आपका पैकेज रहता है, डॉट एस्ट्रिक आप डालेंगे तो उसके अंदर जितनी भी क्लासेस हमारे पास अवेलेबल हैं उनको आप यूज कर सकते हो फॉर नेटवर्किंग। यहाँ पे क्या रहेगा? एक सर्वर रहेगा और एक आपका क्लाइंट रहेगा। ठीक, और दोनों के बीच में हम क्या करेंगे? अगर हम दो तरह के प्रोटोकॉल्स को पढ़ेंगे, एक आपकी सॉकेट प्रोग्रामिंग बेस्ड प्रोटोकॉल जो कि आपकी टीसीपी पे बेस्ड है, यानी जो रिलायबिलिटी आपको देंगे, और स्ट्रीम ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स रहती है। स्ट्रीम मतलब क्या हुआ? डेटा पैकेट्स को हम एक स्ट्रीम की तरह भेजते हैं। स्ट्रीम की तरह क्या मतलब हुआ कि हर एक डेटा पैकेट जो रिसीव हो रहा है एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में आएगा। ठीक है, एक प्रॉपर मैसेज है, उसका एक 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 सीक्वेंस नंबरिंग है। ठीक, इस वर्ड के बाद ये वर्ड आएगा, इस वर्ड के बाद ये आएगा, तो वो हमारी टीसीपी प्रोटोकॉल को यूज करता है। ठीक है, तो स्ट्रीम ओरिएंटेड प्रोटोकॉल रहती है। तो जब हम टीसीपी प्रोटोकॉल की फंक्शन की प्रोग्रामिंग देखेंगे तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें इनपुट आउटपुट स्ट्रीम का यूज करना पड़ता है। ठीक है, हमें इनपुट आउटपुट स्ट्रीम क्रिएट करनी पड़ती है जिसके थ्रू आपका डेटा पैकेट सेंड होगा और रिसीव होगा। यूडीपी प्रोटोकॉल कौन सी रहती है? सिंपल सी डेटाग्राम, जैसे बस लेटर आया, एनवेलप पे डाला और भेज दिया, तो वो आपकी डेटाग्राम बेस्ड प्रोटोकॉल रहती है, डेटाग्राम ओरिएंटेड मॉडल रहता है। ठीक है, तो इसके हमारे पास अलग जावा से क्लासेस अवेलेबल हैं। तो मेनली नेटवर्किंग में हमें, जब भी हम क्लाइंट सर्वर बेस्ड प्रोग्रामिंग करेंगे, जिससे आपका शायद एक कोड भी प्रैक्टिकल में भी है बीसीए का, कि कम्युनिकेशन करना है क्लाइंट और सर्वर के बीच में। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में कनेक्ट स्कीम, उसका कोई मैसेज का एक मतलब होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? विद द हेल्प ऑफ टीसीपी प्रोटोकॉल फैमिलीज को यूज करके वी विल बी
ट्राइंग टू मतलब ये हम कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे अक्रॉस द नेटवर्क। ठीक है, यूडीपी आपकी डेटाग्राम प्रोटोकॉल रहती है, इसके भी हमारे पास कुछ क्लासेस अवेलेबल रहती हैं जो आपके यूडीपी के डेटाग्राम ओरिएंटेड मॉडल को सपोर्ट करती है। तो आपको कुछ क्लासेस के नाम पता होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि हम जो मेजरली यूज करेंगे वो आपकी सॉकेट, सर्वर सॉकेट, ठीक है, सॉकेट एड्रेस, डेटाग्राम पैकेट, ठीक, डेटाग्राम सॉकेट, इन 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 क्लासेस का हम यूज करेंगे फॉर टीसीपी एंड यूडीपी। ठीक है, सर्वर सॉकेट, सॉकेट आपकी टीसीपी को इम्प्लीमेंट करने की क्लासेस रहती हैं, डेटाग्राम पैकेट और डेटाग्राम सॉकेट आपकी यूडीपी को प्रोसेस करने की, मतलब यूडीपी प्रोटोकॉल को सिमुलेट करने की क्लासेस अवेलेबल रहती हैं। ठीक है, और ये सब हमारे पास किस में अवेलेबल है, java.net पैकेज में। ठीक, बाकी आपकी एक inet एड्रेस रहती है, inet एड्रेस आपको, और एक आपकी inet 6 एड्रेस रहती है जो आपके नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल से, वो भी दो तरह के रहती है, IPv4 और IPv6। ठीक है, V4 ही हम ज्यादा यूज करते हैं, V6 फ्यूचर पर्पस के लिए रहता है, वहाँ पे उसके ज्यादा नंबर ऑफ होस्ट जब बढ़ जाए वहाँ पे, यहाँ पे V4 आपका 32 बिट्स यूज करता है एड्रेस स्पेस। ठीक है, यानी 32 बिट्स यूज होती है, 2 की पावर 32 होस्ट को आइडेंटिफाई कर सकता है। हो सकता है कुछ टाइम बाद, मतलब इतने सारे होस्ट एक टाइम पे इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं, हो सकता है और बढ़ते चले जाए होस्ट, तो उसके पास हमारे पास एक वर्जन 6 भी अवेलेबल है जो 128 बिट्स यूज करता है। ठीक है, तो वर्जन 6 है। तो आप आईपी एड्रेसेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए है उसके आपकी क्लास inet एड्रेस क्लास रहती है, उसको भी हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, बाकी अगर टाइम बचता है तो वी विल सी, इफ यू वांट टू सी, तो हम URI और URL क्लास को भी देख सकते हैं। ठीक है, मेनली लेकिन हमें TCP IP, sorry, we have to study about TCP and UDP protocol families in java.net package। ठीक, फिर आपके पास इसमें थोड़े से इंटरफेसेस भी अवेलेबल होते हैं, बहुत यूज नहीं करेंगे, आपको मतलब नाम पता होने चाहिए इनके। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास सॉकेट, जावा की सॉकेट प्रोग्रामिंग स्टार्ट समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सॉकेट प्रोग्रामिंग के लिए हमारे पास दो तरीके, जैसे मैंने बताया, एक आपकी कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज रहती है, एक आपकी कनेक्शन लेस सर्विसेज रहती है। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब क्या हो गया कि पहले 3 स्टेप रहते हैं, पहले कनेक्शन स्टैब्लिश होगा क्लाइंट और सर्वर के बीच। ठीक है, जब कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया तब आपका एक्चुअल डेटा ट्रांसफर होगा और 2 वे कम्युनिकेशन रहता है, क्लाइंट टू सर्वर भी डेटा जाता है, सर्वर टू क्लाइंट भी रहता है। ये आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर की फंक्शनैलिटी है, नेटवर्किंग जब आप पढ़ोगे तब आप देखेंगे। ठीक है, फिर आपका कनेक्शन रिलीज होता है। ठीक है, कनेक्शन रिलीज 3 वे 3 वे हैंडशेकिंग, ये सारी चीजें रहती हैं, बहुत डिटेल में समझने की जरूरत नहीं। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब इतना समझ सकते हैं कि पहले कनेक्शन स्टैब्लिश होता है, कनेक्शन डेटा ट्रांसफर होता है, फिर कनेक्शन रिलीज होता है। ठीक है, कनेक्शन लेस का मतलब क्या हो गया, पहले कोई कनेक्शन नहीं स्टैब्लिश करना है, जैसे मैसेज आया उसको एज इट इज, एक मैसेज को क्या कहते हैं, डेटाग्राम बोलते हैं उसको, उस मैसेज को एज इट इज उठाकर अपने एक पैकेट में रखना है और नेटवर्क लेयर की सर्विसेज यूज करके आईपी एड्रेस मेंशन करके बस पैकेट को एज इट इज भेज देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो चीजें चाहिए रहती हैं, क्या रहती हैं कि आपको आईपी एड्रेस चाहिए रहेगा सर्वर का जहाँ पे आपको भेजना है, डेस्टिनेशन का सर्वर आईपी एड्रेस चाहिए रहता है, और उस डेस्टिनेशन पे वो किस पर्टिकुलर पोर्ट के लिए है, किस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए हमारा पोर्ट नंबर रहता है। ठीक, तो अगर आपको कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज यूज करनी, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज थोड़ा सा हेडेक ज्यादा पड़ जाता है, वहाँ पे आपको कंजेशन कंट्रोल बहुत सी चीजें देता है, थोड़ी सी स्लो हो जाती है, लेकिन इट इज रिलायबल प्रोटोकॉल। तो हमारे पास क्लासेस अवेलेबल कौन सी रहती है, सॉकेट और सॉकेट सर्वर। ठीक, अगर आपको यूडीपी प्रोटोकॉल यूज करनी है, कनेक्शन लेस जो रहती है, तो आपके पास डेटाग्राम सॉकेट और डेटाग्राम पैकेट, ये दोनों क्लासेस रहती हैं। तो सबसे पहले हम टीसीपी आईपी को समझेंगे, टीसीपी प्रोटोकॉल जो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल रहती है। ठीक है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल में क्या रहता है कि पहले आपकी जो प्रोसेस है वो किसी न किसी सॉकेट, मतलब एक आईपी एड्रेस और एक आपका पोर्ट नंबर से आइडेंटिफाई होगी, वो पहले क्या करेगी, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेगी सर्वर को। ठीक है, सर्वर क्या है, उसपे भी ये एक इसका भी आईपी एड्रेस होगा, पोर्ट नंबर होगा, और इस सॉकेट को हमें बाइंड करना पड़ता है एक लिसनर के साथ। क्या मतलब हुआ कि सर्वर शुड बी रनिंग, ठीक है, उसका पोर्ट नंबर ये ओपन होना चाहिए, तभी वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर पाएगा क्लाइंट से। ठीक है, तो क्लाइंट यहाँ पे सबसे पहले आपको सर्वर के प्रोग्राम को ऑन करना पड़ेगा, सर्वर शुड बी रनिंग। ठीक है, इट विल बी इसका ये इसकी लिसनिंग स्टेट में रहता है, जैसे इवेंट हैंडलिंग में हमने देखा था कि आपके
जो लिसनर्स हैं वो ओपन रहने चाहिए, दे शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट एनी इवेंट्स। वैसे यहाँ पे सर्वर के पोर्ट्स, सॉकेट्स ओपन होने चाहिए, दे शुड बी बाइंडेड टू दिस पर्टिकुलर, इस सॉकेट के साथ बाइंडिंग होनी चाहिए। जब भी इस पर्टिकुलर सॉकेट यानी आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर के रिक्वेस्ट आएगा तो इट शुड बी एबल टू एक्सेप्ट दैट रिक्वेस्ट। ठीक है, एक बार आपकी रिक्वेस्ट यहाँ पे क्या है, ये आपकी ये आपका क्या हो रहा है, कनेक्शन स्टैब्लिश हो रहा है। ठीक है, पहले कनेक्शन स्टैब्लिश हो रहा है, रिक्वेस्ट आई, कनेक्शन एक्सेप्ट करा, जब एक बार कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया तो आपका सेशन स्टार्ट होता है। सेशन लेयर का काम अलग होता है, वो बाद में देखेंगे। ठीक है, एक बार आपका स्टैब्लिश हो गया तो एक तरह से आप समझे ये आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है, जहाँ पे आप राइट कर सकते हो, ठीक है, कुछ मैसेज भेज सकते हो, सर्वर उस मैसेज को रीड कर सकता है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको कोई रिस्पॉन्स सेंड कर सकता है। तो ये रीड एंड राइट का एक साइकिल चलता रहता है। जब आपका काम हो गया खत्म तो आपको क्या करना पड़ता है, कनेक्शन रिलीज करना पड़ता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन को क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, और ये सर्वर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। फिर सर्वर क्या करेगा, आपकी पर्टिकुलर सेशन के लिए ये इट विल बी क्लोजिंग दैट पर्टिकुलर कनेक्शन। ठीक है, आप एक पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए, अब कोई और दूसरा क्लाइंट आएगा तो उसका इसके अपने पोर्ट्स ओपन ही है, इट विल बी एक्सेप्टिंग दोस रिक्वेस्ट। हर एक क्लाइंट के लिए एक अलग सेशन मेंटेन करा जाता है, हर एक रिक्वेस्ट के लिए एक अलग सेशन रिक्वेस्ट करा ऑब्टेन करा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास टीसीपी प्रोटोकॉल समझ रहे हैं। तो जावा की सॉकेट प्रोग्रामिंग में सॉकेट क्लास एक है। सॉकेट क्लास को आपको क्लास को इनिशियलाइज करने के लिए दो तरह के कंस्ट्रक्टर्स रहते हैं। ठीक है, पैरामीटर्स अलग अलग है। ठीक, आप यू कैन यूज एनी ऑफ दिस कंस्ट्रक्टर्स टू क्रिएट। थोड़ा देखिएगा इन कंस्ट्रक्टर्स के बारे में, ज्यादा कुछ है नहीं, यहाँ पे होस्ट नेम और पोर्ट नंबर ही रहता है। ठीक है, पहले से एग्जिस्टिंग आईनेट क्लास एक एड्रेस क्लास रहती है जो आपको आईपी एड्रेस हैंडल करने के लिए देती है। ऑब्जेक्ट init क्लास का ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हो, अदरवाइज सिंपली स्ट्रिंग होस्ट नेम का स्ट्रिंग भी आप डाल सकते हो। ठीक है, ये इसके दो कंस्ट्रक्टर्स रहते हैं। बाकी दो मेथड हमारे पास है, तीन मेथड है। जैसे मैंने बताया स्ट्रीम ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, स्ट्रीम का मतलब एक वर्चुअल ट्यूब बनता है क्लाइंट और सर्वर के बीच, जिसके थ्रू आपके मैसेजेस एक सीक्वेंस ऑर्डर में, एक बाइट्स के फॉर्म में, एक प्रॉपर सीक्वेंसिंग के साथ एक स्ट्रीम फॉर्म होती है। ठीक है, तो आपकी कौन सी स्ट्रीम हो सकती है, इनपुट स्ट्रीम हो सकती है जो कि आपकी इनपुट डेटा को एक्सेप्ट करे, और एक आपकी आउटपुट स्ट्रीम हो सकती है। तो ये दो मेथड्स हमारे पास रहते हैं। फिर आपका एक क्लोज मेथड रहता है जो उस पर्टिकुलर सॉकेट को क्लोज करने के लिए होता है, दैट पर्टिकुलर जो दोनों का कनेक्शन है उसको क्लोज करने के लिए रहता है। ठीक है, और कुछ अपनी अलग भी इसकी क्लासेस है जो आप इंस्टेंस मेथड्स आपको प्रोवाइड करता है, नॉट क्लासेस, कि आपके सॉफ्टवेयर क्लास कुछ इंस्टेंस मेथड प्रोवाइड करता है, जो कि आप अगर आप उसका आईपी एड्रेस गेट करना चाहो तो वो गेट कर सकते हो, पोर्ट नंबर गेट करना चाहो रिमोट सर्वर का, ठीक है, वो गेट कर सकते हो। लोकल जहाँ से जा रही है रिक्वेस्ट उसका इन्वोकिंग जो आपका सॉकेट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका लोकल पोर्ट नंबर गेट करना है तो आप उसको गेट कर सकते हो। तो ये कुछ उसके इंस्टेंस मेथड है, देखिएगा, इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा। तो ये कौन सी हो गई, ये सर्वर सॉकेट। ओके, सो दिस इज योर सॉकेट क्लास विच इज अवेलेबल फॉर, ये क्लाइंट साइट के लिए है। ठीक है, एक क्लाइंट है, एक हमारा सर्वर है। तो क्लाइंट को सर्वर से कनेक्ट करने के लिए सॉकेट क्लास का यूज करना पड़ता है। ठीक, फिर हमारे पास सर्वर आता है। सर्वर पे तो आपकी रिक्वेस्ट जाती है, तो सर्वर को हैंडल करने के लिए हमारे पास एक अलग से क्लास है। कौन सी क्लास है, सर्वर सॉकेट क्लास। ठीक है, जो क्या करती है, सर्वर एंड पे सॉकेट क्रिएट करने के लिए यूज करती है। सर्वर एंड पे सॉकेट का मतलब क्या हो गया, अगेन सेम थिंग, आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर। सर्वर का काम बस इतना है, क्लाइंट के लिए जो भी रिक्वेस्ट आ रही है उसको एक्सेप्ट करना, ठीक है, और आपको रिस्पॉन्स सेंड करना। तो यहाँ पे हमारे पास मेथड रहता है अपना जो भी आपका कम्युनिकेशन क्लाइंट से आ रहा है उसको एक्सेप्ट करने का, और आप उसको फिर कोई ना कोई रिस्पॉन्ड आउटपुट स्ट्रीम के थ्रू सेट कर सकते हो। ठीक, और आपका क्लोज मेथड है। ठीक है, तो इनकी थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन हम देखते हैं। कैन यू व्यू माय एक्लिप्स क्लास बीसीए? No, yes, ma'am. क्लास दिख रहा है? Yes, ma'am, it's visible. ओके, तो सबसे पहले हम कौन सी देखेंगे, सबसे पहले वी विल बी सीइंग योर टीसीपी का सॉकेट प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो हमारे पास दो क्लासेस हैं, बहुत सिंपल तरीके से बताया, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्लाइंट सर्वर नहीं बनाया है, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, तो एक हमारे पास सर्वर है, एक हमारे पास क्लाइंट क्लास है। ठीक है, बेटर होगा अगर आप इसको नोटपैड पे एग्जीक्यूट करें, क्योंकि वहाँ पे दो कंसोल ओपन करके
आप CMD ओपन करके देख सकते हो कि कैसे सर्वर और क्लाइंट रन कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे 2 कंसोल ओपन करने पड़ेंगे, बट इट इज फाइन, ठीक है, क्योंकि मैं यहीं पे शो कर रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये मेरा सर्वर का क्लास है, ठीक है। सर्वर की क्लास में मेरे पास मेन मेथड है, ठीक है। आपने सर्वर सॉकेट के थ्रू आपने एक 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 एक, एक सॉकेट क्रिएट करा, उसको पोर्ट नंबर दिया आपने 666, ठीक है। दोनों लोकल होस्ट पे चल रहा है, आईपी एड्रेस का कोई मतलब नहीं, सिर्फ पोर्ट नंबर मैंने डाल दिया है। और इस सॉकेट को बता दिया एस्टैब्लिश इस कनेक्शन की ये एक्सेप्ट इस पोर्ट पे जो भी रिक्वेस्ट आएंगी उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, ठीक। फिर आप क्या करेंगे, इस सॉकेट में गेट इनपुट स्ट्रीम, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा वन वे कम्युनिकेशन के लिए है, ठीक है। जो भी क्लाइंट से रिक्वेस्ट आ रही है उसको बस डिस्प्ले करने के लिए सिंपल सा प्रोग्राम है। टू वे को भी हम देखेंगे कि क्लाइंट और सर्वर दोनों इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम मेंटेन करें, ठीक। यहाँ पे सिंपली s डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम, जो भी इनपुट स्ट्रीम के थ्रू बाइट्स आ रही हैं उनको गेट करो, और डेटा इनपुट स्ट्रीम क्या करता है, आपके बाइट्स को एक प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं डेटा स्ट्रीम्स में। डेटा स्ट्रीम्स का एक मेथड यूज कर रहे हैं आपका रीड UTF, ठीक है। ये आपके जो भी मैसेज आ रहा है उसको UTF फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा, उसको हम एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं और सिंपली इस मैसेज को प्रिंट कर दे रहे हैं सर्वर एंड पे, ठीक है। तो ये हमारा सर्वर क्लास है, ठीक। तो ये जिसको सर्वर बनाना है वहां पे आपको सर्वर सॉकेट क्लास का यूज करना पड़ेगा। दूसरा हमारे पास कौन सा रहता है, वी हैव योर क्लाइंट, जो कि आपको रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है। जब आपको रिक्वेस्ट भेजना है तो आपको क्या स्पेसिफाई करना पड़ेगा, यू हैव टू स्पेसिफाई कि आपको किस डेस्टिनेशन पे भेजना है, उसका IP एड्रेस क्या है, ठीक है। तो हमारा, क्योंकि जैसे मैंने बताया यहाँ पे क्लाइंट और सर्वर लोकल होस्ट में अलग से, वरना आप ये एक 2 सिस्टम्स क्रिएट करके कर सकते थे, ठीक है। तो हमारा लोकल होस्ट हुआ, क्योंकि आपका ये सेम 127 स्ट्रिंग की तरह हमने पास करना है, तो आप IP एड्रेस भी डाल सकते थे, ठीक है। क्लाइंट और सर्वर एक ही सिस्टम पे है, तो हमने बताया कि डेस्टिनेशन क्या है, सर्वर हमारा लोकल होस्ट है, उस लोकल होस्ट के कौन से पोर्ट नंबर पे मेरा सर्वर किस पोर्ट पे चल रहा है, 444 पे, ठीक है। तो इस पोर्ट पे मुझे अपनी रिक्वेस्ट को भेजना है, ठीक है। यहाँ पे सेट क्लाइंट आउटपुट स्ट्रीम क्रिएट कर रहा है, मतलब एक मैसेज भेज रहा है, और सर्वर का सिंपल काम क्या है, इससे इनपुट स्ट्रीम के थ्रू मैसेज को लेना और डिस्प्ले करना, ठीक है। उसके बाद ये क्या कर रहे हैं, इस पे हम UTF के थ्रू राइट कर रहे हैं, राइट UTF हेलो सर्वर, ठीक है। और सिंपली इस आउटपुट स्ट्रीम को क्लोज कर रहे हैं और अपने सॉकेट को क्लोज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, सर्वर चलेगा, सर्वर शुड बी इस पोर्ट नंबर के साथ, दैट सॉकेट शुड बी बाइंडेड, इट शुड बी रेडी टू लिसन एनी रिक्वेस्ट फ्रॉम सर्वर, सॉरी फ्रॉम क्लाइंट, ठीक है। क्लाइंट से जो भी रिक्वेस्ट आएगी उसको एक्सेप्ट करना चाहिए इसको। तो सबसे पहले हम अपना सर्वर चलाएंगे। Okay, I think this already in use. Wait.